साहब को बिल्कुल भी सीरियसली लेते नहीं है ये लोग। और अब इस चुनाव में भले ही जैसा कि आपने जिक्र किया रीजनल पार्टीज को तो साफ तौर पे नकार दिया, कांग्रेस को भी लोगों ने नकार दिया। ये लोग आरोप भले ही आप लोगों पे लगाए, लेकिन आपको लग रहा है कि भाई वाकई में खुद देखना पड़ेगा कि आपकी पार्टी कितने गुटों में बटी हुई है या आप क्या कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। ये तो देख नहीं रहे, बार बार ईवीएम और बार बार इलेक्शन कमीशन से सांठगांठ के आरोप लगा देना अब जस्टिफाइड हो सकता है ये? प्रतिमा जी, आप पत्रकार हैं, सभी पार्टी के लोगों से आप मिलते हैं। सभी जिस तरीके से कहते हैं ना, पत्रकारिता और राजनीति का चोली दामन का साथ है और हम सब लोग रेगुलर मिलते हैं। क्या ये बात कोई डाइजेस्ट कर पाता है? अरे भाई, लोकसभा के अंदर उस पर बहस होली, लोकसभा के अंदर क्लैरिटी आली, विधानसभा के अंदर ये जब क्लैरिटी देने की बात आई विधानसभा छोड़कर भाग जाते हैं। तो इसलिए जनता भी समझती है कि ये नौटंकी करते हैं। अरे भाई, मानो ना हमारे पास नीति नहीं है, मानो हमारे पास नेता नहीं है, हमारे पास कोई विजन नहीं है, वोट चोरी, ईवीएम चोरी, क्या आरोप लगाते हो? अरे भाई, प्रूव करके दिखाओ ना। लोकसभा के अंदर हमारे नेता ने बोला प्रूव करके दिखाओ, विधानसभा के अंदर हमने बोला प्रूव करके दिखाओ। कुछ करते हैं नहीं, सिर्फ ये लगाते हैं। लोग भी इसे जुमला समझने लगे हैं, लोग भी इसका मजाक उड़ाने लगे हैं। वोट चोरी के आरोपों को थोड़ा और बल मिलता है अगर स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरास बंद हो जाते हैं, जैसे कि पंचकुला की कांग्रेस कैंडिडेट सुधा भारद्वाज ने आरोप लगाए कि अंबाला के भी सीसीटीवी कैमरास बंद हो गए, पंचकुला के भी सीसीटीवी कैमरास। मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे आरोप लगाए, किस तरीके के आरोप लगाए, घर बैठकर आरोप लगाए, स्ट्रांग रूम के अंदर जाकर लगाए, सीसीटीवी कैमरास बंद हो जाते हैं और इस तरीके की बात होती है। एक एक बात अगर कोई बात है लिख के देना चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग जांच करेगा, उसकी पता करेगा, बताएगा, रीजनिंग देगा सारी की सारी। चुनाव आयोग ने पहले भी कहा है कि आप लोगों के बीच में जाकर अखबारों में आप बयान देते हो, हमारे पास आइए, हमें कंप्लेंट दीजिए। हम एक अथॉरिटी हैं जो उस पर कार्रवाई करेंगे। वहां से तो भाग जाते हैं, इवेंट करते हैं, जाकर लोगों को बताते हैं। अरे ये बताओ कि हम नाकामयाब हैं आपकी अपेक्षाओं पर उतरने के लिए। हम आपकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सकते, हमारे पास कोई विजन नहीं है, ये बात बताओ, मानना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरीके से हार का मुख देखना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज ये भी दिखी इस चुनाव में कि आईएनएलडी कांग्रेस को तो नकार ही दिया, लेकिन निर्दलीय को लोगों ने फिर भी भर भर के आशीर्वाद भी दिया। उकलाना भी रह गया, वहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार जीती रीमा सोनी, तो उसको लेके भी अब क्रेडिट गेम चल रही है। कांग्रेस कह रही है कि हमने समर्थन दिया था, इनेलो कह रही है हमने समर्थन दिया था और हमारे समर्थन की वजह से ये जीते हैं। नहीं, देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा कुनवा है और एक ही विचारधारा के लोग जब सामने दिखते हैं कि ये इसके पास भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है, लेकिन इसके पास भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और उसी तरीके का काम है, तो लोग कई बार इस तरीके का मैंडेट दे देते हैं। लेकिन उनका भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास है। उन्होंने किसी कांग्रेस के सिंबल को समर्थन देने का काम नहीं किया, उसको पक्ष में वोट देने का काम नहीं किया। उन्होंने एक ही विजन के दो अलग अलग कार्यकर्ता अगर थे तो उनको कि हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी के विजन को लेकर चलने वाला कार्यकर्ता है, तो ऐसा हो जाता है कई बार। लेकिन मैं समझता हूँ, चाहे उकलाना हो, चाहे सांपला हो, चाहे रेवाड़ी हो, चाहे पंचकुला हो, चाहे सोनीपत हो, अंबाला हो, सब जगह लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, मोदी जी का तो कहने की बात ही नहीं है, उनके विजन को तो सबने आत्मसात करने का काम किया है, एक्सेप्ट करने का काम किया है। लेकिन हरियाणा के अंदर नायब सैनिक को इन वोटों के रूप में बताने का काम किया है कि हम नायब सैनिक को स्वीकार करते हैं, नायब सैनिक को मानते हैं और नायब सैनिक के साथ साथ चलने के लिए हरियाणा की जनता तैयार है। बतौर निकाय मंत्री उकलाना की जनता को कहेंगे कि भाई चिंता मत करो, भले ही बीजेपी यहाँ पे जीती नहीं, लेकिन काम उकलाना के भी पूरे होंगे। मैंने कहा ना, सबका साथ, सबका विश्वास वाली जो सरकार है, सबका साथ सबका विकास है, सबका विश्वास वाली सरकार है। उकलाना हो चाहे और अन्य स्थान हो, सबका सामूहिक विकास किया जाएगा। ये कि किसी भी व्यक्ति को इस उससे कि इसने हमें वोट दिया, इसने वोट नहीं दिया। आज पूरा का पूरा हरियाणा, आज पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सैनिक, आज विपुल गोयल पूरे हरियाणा का निकाय मंत्री है। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से 200-400 वोटें कम आ जाने से, अरे जिन लोगों ने वोट दिया है उनका भी तो ध्यान रखेंगे। रोड बनेगी तो उस पर वोट देने वाले भी चलेंगे, वोट ना देने वाले भी चलेंगे। तो इसलिए समग्र विकास हरियाणा का किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं।